अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब पुनः उपस्थित हैं। अर्जुन, जैसे सर्वत्र संचारी वायु आकाश में रहे, वैसे सदैव मेरे में स्थित है भूत जान तू। जैसे सर्वत्र संचारी वायु आकाश में रहे, वैसे सदैव मेरे में स्थित है भूत जान तू। मेरे में ही रहेंगे, क्योंकि मेरे से बाहर तो जीवन हो ही नहीं सकता। तो इस तरह मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ। कल्पांत में सर्वभूत मेरे प्रकृति में मिले, फिर मैं निर्माण करता हूँ कल्प प्रारंभ काल में। कल्पांत में सर्वभूत मेरे प्रकृति में मिल जाते हैं और फिर मैं निर्माण करता हूँ कल्प प्रारंभ काल में। कल्प का प्रारंभ और कल्पांत होता है, विश्व का नाश नहीं होता, केवल कल्प बदलता है। कल्प माने क्या, किसे कहते हैं कल्प? कल्प होता है जैसे एक प्रकार की अंगड़ाई ली जाती है, क्योंकि ये सतत रूपांतरण होने वाला अक्षर भाव है। तो इसलिए कल्पांत में सर्वभूत मेरे प्रकृति में मिले, फिर मैं निर्माण करता हूँ कल्प प्रारंभ काल में। प्रकृति के सहारे से अपने सब भूत ये, प्रकृति के सहारे से। मेरी प्रकृति कौन सी है अर्जुन? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये 8 अंग मिलकर प्रकृति बनती है। और कर्म में प्रकृति के सहारे से मैं अक्षर आत्मा हूँ, चाह जरूरत प्रियत्व रूप वो अस्तित्व मैं हूँ। लेकिन मैं प्रकृति के सहारे से, जैसे पिता माता के सहारे से अपत्य को जन्म देता है, उसी तरह प्रकृति के सहारे से अपने सब भूत ये बारंबार बनाता हूँ, एक बार नहीं बनाता। मेरी फैक्ट्री शुरू ही रहती है, कभी बंद होती ही नहीं। इधर माल की डिलीवरी होती है तो फिर इधर गोडाउन में माल आ जाता है। मेरा सप्लाई चेन बिल्कुल टाइट है, उसमें कोई भी व्यत्यय नहीं कर सकता। अर्जुन स्वयंभू है, नित्य है, स्थायी है। मैं अजन्मा हूँ, मैं पुराना हूँ, सबसे पुराना मैं हूँ, क्योंकि सब ये जीव सृष्टि मेरे बाद ही है। अगर मैं नहीं तो जीव सृष्टि नहीं हो सकती, और जीव सृष्टि ये मेरा ही अंग है, इसलिए मैं नहीं हूँ ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी मैं एक हूँ और प्रकृति के सहारे से अपने सब भूत ये बारंबार बनाता हूँ, जो है प्रकृति के वशी। प्रकृति के सहारे से मैं अपने सब भूत बनाता हूँ चारों खानियों में, और बारंबार बनाता हूँ। और जो है प्रकृति के वशी, जो प्रकृति के वश है उन्हें मैं बार बार बनाता हूँ। और जो प्रकृति के वश नहीं है, जो प्रकृति के वश है उन्हें बार बार बनाता हूँ। और जो प्रकृति के वश नहीं है वो मुझ में मिलके मैं ही हो जाते हैं, वो विश्वरूप ही बन जाते हैं। उसका व्यष्टि अहंकार उनका समाप्त हो जाने से उनको जन्म लेने की यानी भावना, इच्छा ही नहीं है, कुछ वासना ही नहीं है, तो फिर जन्म किस लिए? और वासना तो फिर वो बड़ी वासना लेकर आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो इस तरह जो प्रकृति के वशी है उन्हें बार बार बनाता हूँ। और कर्म में प्रकृति के मैं रहता हूँ, संग त्याग के मैं प्रकृति के कर्म में हूँ, लेकिन कैसा हूँ? संग त्याग के हूँ, संग त्याग के हूँ। मैं साक्षी भाव से हूँ, मैं उसमें लिप्त नहीं हूँ। प्रकृति अपना कार्य करती है मेरे आधार से। और भूतों के कर्म से मुझको नहीं बंध धनंजय, भूतों के कर्म से मुझे कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि ये मेरे सहारे से है, मैं इनके सहारे से नहीं हूँ, मैं तो विश्वरूप हूँ। और इस तरह मुझे भूतों के कर्म से बंधन नहीं है। और मेरे अध्यक्षता से ही रचे प्रकृति विश्व ये, इसी कारण कौन्तेय यह फिरता है विश्व चक्र में। अब यहाँ 2 मुद्दे आते हैं। एक आता है विश्व, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश निर्लेप है, सबके है, उसमें भेदभाव नहीं, मेरा तेरा नहीं, कुछ भी नहीं है ना। और उससे बनी हुई सृष्टि में क्या दिखता है?
तो एक आम है, एक इमली है, एक कटहल है और एक बैंगन है। तो इस तरह मेरी अध्यक्षता से ही प्रकृति ये विश्व की रचना करती है, लेकिन इसी कारण कौंतेय फिरता है विश्व चक्र में। मेरी अध्यक्षता से प्रकृति चक्र चल रहा है। तो ये क्या है? ये क्षर गति है जो मेरे सहारे से ही हो रही है। मेरे सहारे से, तो मेरे सहारे से हो रही है, ये कहने से ये हमें ध्यान में आता है कि इसके दो पार्ट बन गए, एक क्षर एक अक्षर। मेरे, तो क्या मेरे कह देने से वो विश्वरूप परमात्मा का अलग भाव हो गया? यह हाथ मेरा नहीं है, मुझसे अलग है। तो इस तरह हम क्रम